अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, फुल मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे, ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, वरना ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी रहे होंगे क्योंकि एक ही बार मिलती है तो जी लिया जाए। क्यों, सही कहा ना। यहाँ पे मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन आप लोगों से शेयर कर रही थी क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आती थी कि कुकिंग रेसिपी से हट के भी आप अपनी कोई किचन रूटीन शेयर किया करें। तो मैंने सोचा मॉर्निंग से ही स्टार्ट लेते हैं इजीली, और इसी तरीके से मैं लंच और डिनर भी कवर करूँगी आहिस्ता आहिस्ता। मुझे यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने रिक्वेस्ट की थी कि निहारी बनाना, क्योंकि मेरे पास जो है गोश्त का एक पैकेट रखा हुआ था बीफ का। अब मैं श्योर नहीं थी कि ये किस हिस्से का गोश्त है या किस चीज़ के लिए यूज़ होगा। अब वो जब गोश्त थॉ हुआ, रूम टेम्परेचर पे आया, तो पता चला वो बीफ की बड़ी बड़ी 4 चांपें थी। तो मैंने जब अवैस से कहा मेरे हस्बैंड से कि मैं इसका क्या करूँ, उन्होंने कहा इसकी तो बहुत अच्छी निहारी बन जाएगी, और अच्छी बनेगी, और इसका फ़ैट रिमूव मत करना, वैसे ही बनाना। मेरे पास यहाँ पे निहारी मसाला रखा हुआ था शान का। तो कोई बिगनर मुझे देख रहा है और वो शान की निहारी ट्राई करना चाहता है तो इस रेसिपी को फॉलो कर सकता है। मैं यहाँ पे वैसे कोई रेसिपी सिखाने नहीं आई हूँ, लेकिन अगर आपके पास 1 से 1.5 किलो गोश्त हो, बीफ का या मटन का या चिकन का, तो ये निहारी आप फॉलो कर सकते हो। मेरा मतलब है कि निहारी की रेसिपी। जिंजर गार्लिक पेस्ट था 1.5 टेबल स्पून। इसमें मैंने 1 कप भुना हुआ प्याज, मतलब फ्राइड ब्राउन अनियन, और थोड़ा सा पानी डाल के एक पेस्ट बना लिया था। और जिसमें निहारी आपको बनानी हो, डीप पॉट हो, कोशिश करो भारी पंदे का हो, गोश्त लगने का डर ना हो। पहले मुझे लगा था ये, मैंने जो है पॉट बहुत छोटा ले लिया तो पॉट चेंज कर लिया। मैंने उसमें आधा कप के करीब तेल डाल दिया था, गोश्त डाला था, क्योंकि मुझे पता था ये जो इतनी चर्बी डली हुई है वो भी अपना तेल, अपना घी, ऑयल सब रिलीज़ करेगी। जो मैंने भुना हुआ प्याज या ब्राउन प्याज, फ्राइड अनियन, जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाया था वो शामिल कर दिया, और मैं गोश्त को भून लूँगी बहुत अच्छे से, क्योंकि आपको पता है जब तक बीफ, मटन, चिकन की भुनाई ना हो, ख़ास तौर पे बीफ की, एंड तक फिर दिल को सुकून नहीं आता और फिर वो हीक नहीं जाती। जिंजर गार्लिक पेस्ट पे आप हाथ खुला रख सकते हो। 2 टीस्पून या 2 टेबलस्पून के करीब आप डाल सकते हो, 2 टीस्पून नहीं। और इसको भूनो। मैंने इतना भूना था गोश्त को कि गोश्त पे जो है अच्छा सुर्ख कलर आने लग गया था, कहीं कहीं से वो डार्क ब्राउन हो गया था। दिल को तसल्ली हो गई थी, फिर ही मैं आगे बढ़ी थी। तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं 14 अगस्त की सुबह ये निहारी बनाऊंगी, और ये रात को मैंने चढ़ा दी थी निहारी, तो फिर मेरे लिए बड़ी इजी हो गई थी। 3 घंटे के गैप पे ये गल गया था गोश्त। निहारी मसाला मेरे पास था, वो 1 पैकेट मैंने शामिल कर दिया था। 1.5 किलो के करीब मेरे पास यहाँ पे गोश्त था। काफ़ी बड़ी चांपें थी, लेकिन शायद यहाँ पे छोटी लग रही हैं। मुझे पता था गोश्त गलते गलते ये चांपें जो 4 हैं वो गलते गलते टूट के 5 नहीं, 6 नहीं, 7 पीस तो हो ही जाएंगे। तो बस मॉर्निंग रूटीन यही होती है। मेरे हस्बैंड काम से आते हैं और मेरे जेठ सुबह सुबह, तो हमारे यहाँ पे नाश्ता प्रॉपर किया जाता है, और नाश्ते का अहतमाम हमेशा मैं करती हूँ। मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया था, और कोई एक्स्ट्रा मसाला मैं नहीं डालूँगी। और जब ज़ावियार, मतलब मेरे बेटे जो हैं, उनको पता चलता है कि बाबा आ गए हैं, तो वो उठ जाते हैं। तो नाश्ते का अहतमाम मैं अच्छे से करती हूँ, क्योंकि फिर जो है पूरा दिन मैं और ज़ावियार अलग ही रूटीन पर चल रहे होते हैं और पूरा घर अलग। इसलिए मैंने सोचा था मैं फ्रेंच टोस्ट, मतलब ज़ावियार की लैंग्वेज में उसे स्वीट पिज़्ज़ा कह सकते हैं, और मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ के लिए मैं अंडा घोटाला बनाऊंगी, क्योंकि उनको मेरे हाथ का बहुत पसंद है। साथ में मैंने जो है यहाँ पे निहारी बनाई हुई थी, ये रात की चढ़ी हुई है। उसके बाद मैंने गोश्त में पानी डाला और भूनने रख दिया था। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं जब काम कर रही हूँ और मैं चाय ना बनाऊँ। तो वो चाय भी बनने रख दी थी। यहाँ आप गोश्त को देख रहे हैं कैसे ब्राउन हो रहा है साइडों से। जब तसल्ली हो गई कि ये भुन गया है, तो मैंने पानी शामिल कर दिया था। इतना पानी शामिल करो कि गोश्त कवर हो जाए, और ढक के गलने छोड़ दो। प्रेशर कुकर है तो भाई वो आपको 40 मिनट में बीफ गला के दे देगा, लेकिन मेरे पास यहाँ पे प्रेशर कुकर नहीं है। अभी तक मेरे ससुराल वाले बहुत डरते हैं भाई। अम्मा के घर पे तो हम, डैडी डरते बहुत हैं, लेकिन हम छुप छुपा के कुकर ले आए और हम यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या शामी कबाब बनते हैं, क्या ही चने बॉईल होते हैं, आहा मज़ा आ जाता है। 20-25 मिनट में सब कुछ काम हो रहे होते हैं। लेकिन खैर है, हर एक का डर अपनी जगह है। मेरे डैडी को बिल्कुल नहीं पसंद। सेम यहाँ पे भी मेरी सास, मेरे जेठ, मेरे हस्बैंड तीनों डरते हैं प्रेशर कुकर से। तो फिर खैर अच्छी बात है। चाय बन गई थी मेरी, यहाँ पे मैं चाय इंजॉय कर रही थी। साथ में मैं अपने बेटे को साथ साथ रखती हूँ, वो मुझसे बातें करते रहते हैं या कोई टॉयज़ लेकर बैठ जाते हैं मेरे पास। ज़ावियार भी 2 साल 8 महीने के हो गए हैं माशाल्लाह से। मेरी पूरी कोशिश होती है कि सिर्फ टॉयज़ की हद तक ही ना रखूं। मेरे पास बहुत छोटी छोटी और मतलब बुक्स इस तरीके की हैं जिसमें कलर्स हैं, फ्रूट्स हैं, शेप्स हैं, वो मैं ज़ावियार को दिखाती हूँ।
वो उनको रिकग्नाइज़ कराती हूँ, उनसे बातें करती हूँ। अगर वो मैं फ्रिज भी खोलती हूँ तो अगर वेजिटेबल्स दिखती हैं तो इस तरीके से मैं उससे पूछती रहती हूँ, क्रॉस क्वेश्चनिंग करती हूँ, ताकि बच्चे को ये चीज़ें याद हो, मेमोराइज़ हो, और इसी तरह बच्चे की बेस बनती है उसके एकेडमिक के लिए। गोश्त को गलने के लिए मैंने छोड़ दिया था बिल्कुल लोवेस्ट फ्लेम पे, और ये गलता रहेगा। 3 घंटे मैंने नज़र रखी थी, जब चेक कर लिया चाँपें थी। मटन की चाँप तो मिनटों में गल जाती है, मतलब 40 मिनट में गल जाएगी, लेकिन ये 3 घंटे लग गए। जब गोश्त गल गया मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। अगली सुबह की बात है, अब निहारी को गाढ़ा करने के लिए उसमें आटे का लॉक लगाया जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो चक्की का आटा आप यूज़ करें, मैदा कॉर्नफ्लावर प्लीज़ मत यूज़ ना करें। बेसन भी यूज़ कर लेते हैं लोग, लेकिन अब चक्की का आटा यूज़ करें तो भून के डालें। जब आप भून के डालेंगे ना, उससे ये फ़ायदा होता है आपका कुकिंग टाइम कम हो जाता है। बगैर भुने हुए आटा शामिल कर दोगे ना, तो फिर आपको आटे को भी कुक करना पड़ता है निहारी में डालने के बाद, कच्चापन दूर करने के लिए। गोश्त गल गया था, मैंने गोश्त को अलग कर लिया। मैं आपसे सेम यही कहूँगी, मटन चिकन बीफ जो निहारी बनाओ, जब उसमें आटे का लॉक लगाओ तो गोश्त को एक बोल में अलग निकाल लो। उससे क्या होता है, आप जब आटा डाल रहे होते हो, आटे की लई डाल रहे होते हो, तो कंटिन्यूसली आप चम्मच चलाते हो, उससे गोश्त टूटने का डर होता है। और आपको निहारी का गोश्त तो चाहिए ही ऐसा होता है कि आप चम्मच रखो और टूट जाए, या हाथ रखो और वो गोश्त टूट रहा हो। तो बस गोश्त को उसके मतलब अच्छे पीस को डिस्टर्ब करने के बजाय आप यही अच्छा है कि आप गोश्त को अलग रख दो, निहारी का लॉक लगा दो। ये शान की निहारी, आई एम श्योर शान है, और भी बहुत सारे मसाले होते हैं जिसकी निहारी बनती है। और क्विक तो नहीं मैं कहूँगी, घर के मसाले भी नॉर्मल यही होते हैं, मैंने सिखाई भी है, लेकिन ये बड़ी अच्छी बन जाती है। जिन घरों में, जिन जगहों पे गैस का इशू होता है और हर चीज़ का इलेक्ट्रिसिटी का इशू होता है, तो आप इस तरीके से बना के देखें, फ़ौरन बन जाती है और अच्छी बनती है। बाकी आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोगों की मॉर्निंग रूटीन क्या होती है, वो मदर्स बताएं जो बच्चों को स्कूल भेजती हैं, कॉलेज भेजती हैं, या जो ऑफ़िस जा रही होती हैं, वो किस तरीके से अपनी मॉर्निंग रूटीन मैनेज करती हैं। अभी तो मेरा खैर से एक ही बच्चा है, तो उसके साथ मैं पागल हुई होती हूँ, लेकिन पूरी कोशिश होती है कि मैं उसे भी पूरी अटेंशन दूँ। और नाश्ता एक ऐसी चीज़ है, जब हम पूरी फैमिली बैठ के एक साथ जुड़ के बैठते हैं और खाना खाते हैं, बातें करते हैं इधर उधर की, क्या मसले क्या मसाइल, किसके काम पे क्या हुआ, क्या किस ज़ावियार ने क्या नई हरकत की। क्योंकि घर में जब एक बच्चा हो ना, तो फिर वो सबको जोड़ के रखता है, कोई ना कोई रीज़न होता है सबका एक साथ बैठ जाने का। तो नाश्ता एक ऐसी चीज़ है। यहाँ निहारी मेरी बन गई थी, तरी ऊपर आ गई थी, ये देखो खुद ब खुद, अलग से मैंने तड़का नहीं लगाया। वैसे मेरी मम्मा ज़ीरे का तड़का लगाती हैं। ये मैं दस्तरखान पे आधी निहारी दे चुकी थी, आधी यहाँ पे रखी हुई थी। साथ में मैंने अपने लिए फ़्रेश मिल्क की चाय चढ़ा दी थी। ये दूध उबलेगा और फिर मैं उसमें चाय बना लूँगी। फिर मैंने बाहर, हमारे एक चौकीदार हैं, उनको भी निहारी दे दी थी। ये देख रहे हैं आप, मीट चंक्स बन गए थे बड़े बड़े। साथ में निहारी के लवाजमात काट लिए थे, वो भी दे दिए थे। दस्तरखान लग चुका था और मैं साथ साथ क्लिप्स ले रही थी आप लोगों के लिए। ये निहारी और दिखाती हूँ, जितनी कम हो रही थी ना, मैं आपको उसकी तरी दिखा रही हूँ। एक्स्ट्रा मुझे वो आधा कप ऑयल था, और फैट जो था ना, जो भी चर्बी लगी हुई थी चॉप्स पे, ये उसी से ही तेल आया है। और निहारी की इतनी तारीफ़ हुई थी, इतनी तारीफ़ हुई थी कि बस नहीं, सबने कहा इतनी बैलेंस्ड बनी हुई है। ये नहीं कि पैकेट मसाला है तो आपकी मेहनत नहीं होती। यार आप 4-5 घंटे खड़े भी तो रहे हो, और हर कोई हर चीज़ में मसाला बाहर का भी डाल दो ना, इंसान सब कुछ हर कुछ नहीं बना सकता। मैं कंफ्यूज हो गई, लेकिन आप समझ जाना मेरी बात को, कि हर कोई सब कुछ नहीं बना सकता। बहुत सारे लोगों को आप प्लेट में डाल के भी दे दो तो वो खा नहीं सकते। तो समझदार समझ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, निहारी सब फ्री हो चुके थे, और अभी भी इसमें जो है, ये बीच में क्लिप आ गया मेरे पास, जो मैं जिंजर गार्लिक को चॉप करके और इस तरह फ्रीज़ करके अब रख देती हूँ। और आइस क्यूब्स बहुत कन्वीनियंट होती हैं। पेस्ट बनाना मैंने छोड़ दिया है, तो ये क्लिप बीच में आ गया था, तो मैंने सोचा मैं आपको भी दिखा दूँ। बहुत कन्वीनियंट रहता है, पता है ना, फ्रिज का टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाता है आजकल के मौसम की वजह से। तो क्यूब्स एक ऐसी चीज़ है जो फ्रीज़ रहती हैं और हमेशा फ्रेश रहती हैं। हमेशा आप जब निकाल के इसको अपने खाने में डालोगे, तो ये इसको ऐसा आप लगेगा आपने अभी अभी जो है वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट या फिर चॉप करके डाला हुआ है। बस निहारी की बहुत तारीफ़ हो गई थी, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। यहाँ पे मैं निहारी सर्व कर रही थी, साथ में जो है, मतलब अभी घर वाले लोग भी खा रहे थे, मैं बाहर भी दे रही थी इक्का दुक्का लोगों को जिनको देनी होती है। साथ में मुझे यहाँ पे बनाना था फ्रेंच टोस्ट, ज़ावियार के जो कहते हैं वो स्वीट पिज़्ज़ा कहते हैं इसको। और डैडी के घर पे हम सब बच्चे इसे मीठा स्लाइस कहते हैं। आप बताइएगा आपकी तरफ वैसे क्या कहते हैं।
मैंने एक बात तो शादी के बाद सीख ली है। शादी से पहले तो डैडी हमें डंडे मार मार के कहते थे सुबह उठा करो, जल्दी उठा करो। आज तक वो कहते हैं अपनी रूटीन सेट करो। लेकिन शादी के बाद मैंने सुबह उठ के देख लिया, जो काम आपके सुबह हो सकते हैं ना, वो पूरे दिन के बाद नहीं हो सकते। सुबह उठ के काम करने में जो बरकत है ना, वो पूरे दिन में नहीं है। सुबह आप सारे काम अपने वाइंड अप कर सकते हो, या फिर आप उनकी प्रेप करके रख सकते हो। यहाँ पे मैं साथ में ही अंडा घोटाला या फिर एग भुर्जी जिसे कहते हैं, उसकी तैयारी कर रही हूँ। खागीने की तैयारी कर रही हूँ। ये मैंने यूट्यूब पे भी सिखाया हुआ है। जो लोग कहते हैं ना वो फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं और उसमें अंडे की बहुत स्मेल आती है, तो आप मेरी ट्रिक आजमाइएगा। या फिर कहते हैं चीनी नहीं घुलती, तो सबसे पहले आप चीनी और दूध को हल करके रख लें, मिक्स करके रख लें। मैंने 4 स्लाइस के लिहाज से 1 टेबलस्पून ईच बहुत होता है, या 1.5 टेबलस्पून बहुत होता है एक ब्रेड के लिए। मीठा कम ज़्यादा अपने लिहाज से करो, आप ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हो। और अंडे को बीट करके थोड़ा रेस्ट दो, फ़ौरन ही अंडा शामिल करके और फ्रेंच टोस्ट बनाने नहीं लग जाओ। अंडे को अच्छे से मिक्स करो, बीट करो इस बैटर में, और इसे साइड पे रख दो, थोड़ा रेस्ट दो 5-7 मिनट का। मेरा दिल बहुत चाहता है कि फ्रेंच टोस्ट का जो मिक्सचर है उसमें मैं वनीला एसेंस डालूँ, कभी सिनेमन पाउडर डालूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। वरना मुझे बहुत पसंद है कि सिनेमन हो, कभी फ्रेंच टोस्ट में कुछ डला हो, कभी कॉफ़ी पाउडर डला हो, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पे मल्टीटास्किंग करते करते मेरा जो है फ्रेंच टोस्ट का मिक्सचर भी रेडी था, और साथ में मैंने अंडा घोटाला भी बनने रख दिया था। नॉर्मल वही जो होता है रूटीन में। ऑयल में प्याज डालूँगी, ज़ीरा डालूँगी और टमाटर डालूँगी चॉप करके। अच्छा सा उसका मसाला तैयार कर लूँगी। मसाला बहुत स्पाइसी अच्छा सा बनाऊँगी। नमक, काली मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, धनिया पाउडर डाल दो। ये आपका जो है बेसिक मसाला बनता है। अच्छे से टमाटर और प्याज को भूनो, मैश करो, और फिर इसमें अंडे शामिल कर दो। मेरे ख्याल से मैंने 3 अंडे डाले थे, और अच्छा सा अंडा घोटाला बना लो। मल्टीटास्किंग करने में आसानी यही होती है कि आप एक तरफ दूसरा काम करो, पहले वाले को वाइंड अप कर लो, फिर दूसरी तरफ तीसरा काम स्टार्ट कर दो, और वो भी वाइंड अप हो जाएगा। अच्छा, जब भी बच्चों के लिए आप खाना बनाएं तो कोशिश करा करें कि देसी घी यूज़ कर लिया करें। जैसे मैं भी फ्रेंच टोस्ट में जो है वो देसी घी यूज़ करूँगी, और अच्छा लगता है। ज़ावियार तो मुश्किल से एक ब्रेड स्लाइस ही खाता है, वो भी ज़िद कर करके। लेकिन बाकी जो है जब भी कोई खाता है तो उसमें ना एक अच्छी सी खुशबू आ रही होती है। देसी घी तो मैं घर में ख़ुद बनाती हूँ। शादी से पहले तो बड़ा ज़हर लगता था भाई लेकिन शादी के बाद मतलब उसकी खुशबू से ही मैं भागती थी। शादी के बाद जब अपने बच्चे के लिए बनाना पड़ा ना, तो फिर बड़ा अच्छा लगने लग गया था। अच्छा, मेरी फैमिली में यहाँ पे एक रूल या ट्रेडिशन आप कह सकते हैं, हर खाने के साथ फ्राई अंडा लाजमी होता है, और दोपहर के लंच में दाल लाजमी होती है। ये हैं तो यूसुफजई पठान, लेकिन ऐसा किसकी तरफ और होता है? क्योंकि डैडी की तरफ हम पंजाबी हैं, तो यहाँ पे तो कभी भी नहीं हुआ। जैसे मैंने निहारी बनाई है, तो यहाँ पे अंडा लाजमी सर्व होता है निहारी के साथ। या फिर आप कुछ पाए भी बना देंगे तो आपको अंडा या फिर ऑमलेट लाजमी देना होता है। बिरयानी बन रही है तो भी साइड में ऑमलेट या अंडा रखा हुआ होता है। इन लोगों के लिए तो नॉर्मल है, मेरे लिए अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ, लेकिन मैं क्योंकि ये लोग खाते हैं तो फिर मैं बना देती हूँ। आपकी तरफ ये है या कोई ऐसा है जो पसंद करता है अंडा हर चीज़ के साथ, तो मुझे बताना। बस मेरी मॉर्निंग रूटीन तो यही होती है। मैंने यहाँ पे जो है वो फ्रेंच टोस्ट रेडी कर लिए थे, इसे मैं ट्रायंगुलर कट कर लूँगी, और अगर ज़ावियार के लिए मैं करती हूँ तो फिर मैं छोटे छोटे से क्यूब्स कट करती हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को भी दिखा रही थी, बहुत शदीद गर्म हो रहे थे, इसलिए जो है मैंने ट्रायंगुलर कट कर दिया था, और ये भी दस्तरखान पे पहुँचा दिया था। मैं दस्तरखान की प्रॉपर पिक्चर तो नहीं ले सकी, क्योंकि ज़ावियार के साथ मैं इंगेज थी, वो मेरे साथ ही खड़े रहे थे, और एंड तक बस मम्मा मम्मा मम्मा। आपको पता है जब बच्चा कि आपके साथ बातें करने लग जाए तो फिर उसे वेट होता है कि उसकी माँ उसे कब टाइम देगी। यहाँ पे मेरे फ्रेंच टोस्ट रेडी थे, और फिर उसके बाद मैंने अंडा घोटाला भी रेडी कर लिया था। अंडा घोटाले के लिए मैंने ब्रेड टोस्ट कर लिए थे, पता नहीं मैंने वो रिकॉर्ड किया कि नहीं किया, मुझे याद नहीं है। और मेरी चाय भी रेडी थी। इसी तरह मेरी मॉर्निंग रूटीन होती है हलचल वाली। नेक्स्ट में मैं आपसे मिलूँगी लंच रूटीन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।